आफत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि महमूद ने बड़ी चालाकी के साथ ना सिर्फ वरीशा को अपनी बातों में उलझाकर उस घर में भेजने का फैसला किया, बल्कि महक को भी समझा दिया कि दोबारा से वैसी जिंदगी पाने का सिर्फ यही एक रास्ता है कि वरीशा उस घर से अपने हिस्से की जायदाद लेकर निकले। अब महक जो चाहती थी कि वरीशा उस घर में ना जाए, लेकिन लालच में आकर महमूद की बात मान लेती है और अपनी बेटी को इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। घर से निकलने से पहले महमूद एक और कहानी सुनाता है कि तुम्हारी माँ ने बहुत अजियत भरी ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन इन सारी तकालीफ के बावजूद भी तुम्हारी माँ ने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। वो बस वरीशा के दिमाग में ये फीड करना चाहता है कि वहाँ पर वो लोग चाहे जितनी मर्जी मोहब्बत निछावर करें, वरीशा उन पर कभी यकीन ना करे। वो तुम्हारा फ़र्ज़ है, वो सब कुछ वापस हासिल करना अब तुम्हारे हाथ में है। अपनी माँ की जंग लड़ना अब तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम्हें वो सब कुछ हासिल करना है जो तुम्हारा और तुम्हारी माँ का है। तुम इस सब से कैसे पीछे हट सकती हो? वरीशा तो वैसे ही इतनी बदमिजाज और बदलिहाज है कि इस सब को चैलेंज की तरह कबूल करती है, अपना हुलिया बदलती है। मासूम सीधी सादी भोली भाली सी लड़की बनकर अपनी माँ के साथ पहुंच जाती है अपने सगे बाप रज़ा के घर, जहां पर इस वक्त फंक्शन चल रहा था वहाज और शिफा की मंगनी का। और एंड फंक्शन के वक्त अंगूठी पहनाने से थोड़ी देर पहले ही महक पहुंच जाती है वरीशा के साथ रोते हुए बीजान और इनके गले लगती है। बीजान जो इतने सालों से वरीशा के लिए तड़प रही थी, इसे देखकर तो फौरन सीने से लगा लेती हैं। अब इन दोनों माँ बेटी को देखकर वहाज को शदीद गुस्सा आता है। वो शुरू से ही नफरत करता था वरीशा से, अभी तक भूला नहीं जो कुछ बचपन में ये करती थी। लेकिन शिफा आज भी पहले की तरह मासूम है, आज भी वरीशा इसे अपनी बहन ही लगेगी। खैर, सब फंक्शन छोड़कर इन दोनों की तरफ हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, इन्हें यूँ आनन फानन इस हाल में आना पड़ा। अब महक महमूद के बताए हुए सारे झूठ को इनके सामने रोते हुए दोहराती है। मैं रज़ा की निशानी वरीशा को आपके हवाले करने आई हूँ। बीजान समेत सब घर वाले परेशान कि आखिर ऐसा क्या हो गया, जिस पर महक बताती है कि आप तो जानती हैं बीजान कि वरीशा ही मेरा सब कुछ है और महमूद को कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी मासूम बच्ची को ज़िंदगी का फ़ैसला करे। आप ही बताएं बीजान, मैं कैसे मान जाऊं, अपनी मासूम बेटी का हाथ महमूद के आवारा और अयाश भांजे के हाथ में दे दूं। अब इस सारे अमल में वरीशा तो सर झुकाए मासूम सी शक्ल बनाकर अपनी माँ के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रही है, जैसे इसे तो दुनिया का कुछ पता ही नहीं। माँ रोते हुए कहती है, वो किस तरह मेरी वरीशा के लायक नहीं है। बीजान, मेरी बच्ची तो जीते जी मर जाएगी। वो इसे साथ लगाकर रोती है। अब दोनों माँ बेटी ड्रामे कर रही हैं और इस ड्रामे का असर पूरे घर वालों पर हो रहा है सिवाय वहाज के। वो क्लैपिंग करता हुआ वहाँ पर आता है। क्या परफॉर्मेंस दी है आप दोनों माँ बेटी ने, मैं तो फैन हो गया चची आपकी एक्टिंग का। और वरीशा, तुम क्या बात है, बचपन की तरह अब भी वैसी की वैसी हो। अब वरीशा तो अंदर ही अंदर गुस्से से खोल रही है कि अब ये उठे और इस वहाज की औकात याद दिला दे, लेकिन अपना बना बनाया खेल नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे में सब घर वाले वहाज को डांटते हैं, क्या हो गया है तुम्हें, बड़ों से ऐसे बात करते हैं। अब महक तो सबके सामने वरीशा को यहाँ छोड़ने के लिए आई थी, लेकिन वरीशा ड्रामा करेगी। अम्मी, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर, आप मेरे साथ रहें, मुझे छोड़कर मत जाएं। महमूद अंकल आपको छोड़ेंगे नहीं, जब इन्हें पता चला कि आप मुझे यहाँ छोड़ गई। बेटी के ड्रामे के बाद सब घर वाले महक से कहेंगे कि तुम भी वरीशा के साथ यहीं पर रुक जाओ। और महक तो पहले ही चाहती थी कि इस घर में आए और अपनी बेटी के साथ मिलकर इस घर की खुशियों को आग लगाए, और वो ऐसा ही करेगी। वरीशा को तैयार करेगी कि वहाज से शादी करनी है तुमने। इस पर वरीशा परेशान अपनी माँ के सामने, मैं वहाज से मोहब्बत नहीं करती, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ, बहुत बुरा लगता है मुझे वो। जिस पर माँ कहती है कि मोहब्बत करने को किसने कहा तुम्हें, बस शादी करनी है और सब कुछ अपने नाम करना है। अब यही शिफा और वहाज के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करेंगी, क्योंकि शिफा तो मासूम है, इसे वरीशा अपनी बहन की तरह अजीज़ लगती है। इसकी हर गलती को अपने सर ले लेगी, यहाँ तक कि इसकी मोहब्बत में वहाज से भी लड़ेगी।